शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरुजी के शीश चरणों में उनकी बेटे विवाह का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में ही अरदास सबके लिए। सब लोग हंसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए, पॉजिटिविटी में रहें, गुरुजी के होके रहें, गुरुजी को फॉलो करें, गुरुजी के वचनों पे चलें और गुरुजी का प्यार प्राप्त करें, सब लाडले बने। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सुबेरे एक सत्संग रिकॉर्ड किया था और सत्संग रिकॉर्ड करने के बाद फिर वही हुआ। उसमें कुछ बातें फ्लो में चली जाती है, गुरु महाराज जी नहीं चाहते वो पहुँचे अभी, क्योंकि सबसे गुरु महाराज जी अपने कर्म करवाना चाहते हैं और सबकी भक्ति गुरु महाराज जी देखना चाहते हैं, किस गूढ़ता से करना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि किसका प्यार गुरु महाराज जी के लिए कितना है। बड़ा अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख के भी। मेहनत तो ज़ाया जाती है बट वो ज़ाया नहीं है, चलो ठीक है, एक बोलने की कला डेवलप हुई है। और बहुत बहुत बेन शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। बस हिम्मत नहीं हारनी होती, करते रहो, किसी भी फेलियर से डरना नहीं है। यही गुरु महाराज चेक करते हैं कि कौन कितना मेहनत करता है और अगर उसको फेलियर्स में दिखाता हूँ तो वो उसमें हिम्मत रखता है या फिर से मेरी तरफ देख के आगे बढ़ता है। और स्पष्ट वाक्य हैं गुरु महाराज जी के, जो मुझे गुरु महाराज जी ने सिखाए हैं कि जो अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकता या अपनी हार संभाल नहीं सकता, वो अपनी जीत भी नहीं संभाल सकता। मैं देने से पहले भी परखूँगा, मैं देने के बाद भी परखूँगा, हर स्टेप पे तुम्हें परखूँगा। देना मैंने तुम्हें है ही है, बस कंडीशन यही है कि गुरु महाराज जी के सॉकेट के साथ अपना चार्जर कनेक्ट करके रखिए। जो एक हम अभी दुनियावी भाषा के बारे में बोले तो कि गुरुजी से जुड़ के रहिए और उनके साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। बस उन्हीं की ओर देखिए, उन्हीं की तरफ मुड़िए, उन्हीं के वाक्यों पे चलिए और गुरु महाराज जी की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे आप, 100 कदम गुरु महाराज जी आपकी तरफ बढ़ाएंगे। गिरने वो कहीं देंगे नहीं, परीक्षाएं लेंगे, संभालने वाले भी वही, निकालने वाले भी वही, परीक्षा में डालने वाले भी वही, विजयी भव कहने वाले भी वही और हमारे जीवन को मैनेज करने वाले भी वही। बेअंत शुक्राने में गुरु महाराज जी के बहुत बड़ा मिरेकलस सत्संग में अदा कर रही हूँ। एक्चुअली काफ़ी टाइम से हो गया, ये 2-2.5 साल हो गया। कुछ फैमिली इश्यूज़ काफ़ी टाइम से चल रहे थे और हैं भी। अपने घर में लोगों के रंग बदलते देखे, बस मलाल ये रहा कि सबका तो कोई बात नहीं, जो भी पता चला ठीक है, उनके कर्म उनके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। मुझे तो गुरु महाराज जी ने संभाल लिया इतने दुखों के बावजूद भी। मेरे ऊपर आए हुए या मेरे ऊपर कॉन्स्पिरेट किए हुए या मेरे बारे में ऐसी बातें फैलाकर मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए जो भी कॉन्स्पिरेसीज की गई, तो वो किसी की काम नहीं आई। जब तक चालाकियाँ चली चली, खुश हुए लोग, कोई बात नहीं, उनका भी एक अंत होता है। गुरुजी स्वयं कहते हैं कि समस्याओं के अंत होने का भी एक समय होता है। जब वो समय समाप्त हो जाता है तो समस्याएं अपने आप ही आपको तंग करना बंद कर देती है, क्योंकि हम एक ऐसी शक्ति से जुड़े हुए हैं जिन्होंने ब्रह्मांड की संरचना करी है, जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो जब वो हमारे पक्ष में है तो हमें चिंता करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। हमेशा चिंतन ही करना है। चिंताएं पहले होती थी शुरू शुरू में जब जुड़ रहे थे, अब बिल्कुल भी नहीं होती, किसी चीज़ की भी नहीं होती। दुख दुख नहीं लगते, ऊपर आए हुए कष्ट कष्ट नहीं लगते। एक ही आवाज़ मन से आती है, मैं तेरे नाल खड़ा, और जो वो आवाज़ आ जाती है तो उसके बाद बस हम निश्चिंत ही निश्चिंत हैं। अभी क्या हुआ, देखिए हर चीज़ छोड़ी जा सकती है, बस एक माता पिता ऐसी चीज़ है जिनसे आपका लगाव मरते दम तक भी नहीं छूटता है। और मन तो कहीं ना कहीं ये भी खंडित हो गया था कि माता पिता को भी ऐसे कॉन्स्पिरेट करके कुछ बैक बिचिंग करके उनके दिमाग में मेरे प्रति नेगेटिविटी डेवलप कर दी गई थी, जिसकी वजह से मदर से जब भी बात करती रही मैं, तो उन्होंने मुझे यही फील करवाया कि तुम गलत हो। पूरी बात मैं नहीं बता सकती, ये तो अपने अंदर की बातें हैं। आज सवेरे मैं आपको बैठ के बता दूं, पहले इस बात को कंप्लीट करने से पहले, सत्संग को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि ईश्वर ने हमें जब थामा ना, तो उसने हमारी हर एक छोटी बड़ी चीज़ को संभालने का एक जो दारोमदार है वो ईश्वर ने अपने स्वयं पर ले रखा है। तो दुख तो बहुत होता है चीज़ों का कि अवेकनिंग के बाद इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जब कार्मिक्स रिलीज़ होने स्टार्ट हुए 2022 से अगर मैं बात करूं, तो बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिली। 2023 में बहुत टूटी मैं, क्योंकि बहुत ब्लेमिंग्स मेरे ऊपर अननेसेसरी हुई हैं फैमिली की तरफ से ही। बहुत ही कॉन्स्पिरेसीज देखने को भी मिली मुझे, बहुत ज़्यादा इंटेंस डीप लेवल पे, जो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकी थी और रोती रहती थी 2022 से लेके 23 तक। तो मैं 24 में मेरी गुरुजी ने कर्मा क्लेंजिंग करी एंड मेरे कार्मिक्स रिलीज़ करवाए।
टॉक्सिक लोग मेरे लाइफ से बिल्कुल दूर कर दिए, चाहे वो मेरे पास के थे चाहे दूर के, बेअंत शुक्राने। और 2025 गुरुजी ने ब्लेस करा है, सबके लिए ही करा है जो गुरुजी से जुड़े होंगे ना। देखिए आप लोगों का भी बीइंग टैरो रीडर मैं इतना तो बता सकती हूँ, 2024 सबके लिए ही कर्मा रिलीजिंग का था, ठीक है। और सब क्योंकि वो शनि का साल था पूरा, और जिनके साथ गलत हुआ उनकी लाइफ में जस्टिस दिया जाना था, इसलिए गुरु महाराज जी भी ने भी, जो गुरु महाराज से बहुत अच्छे लेवल से जुड़ रखे हैं, उनके कर्मा क्लेंजिंग गुरु महाराज जी ने अवश्य ही कराई होगी। और ये जो 2025 है, क्योंकि 25, 5 और 2 7 है, मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, इस चीज़ के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। 2025 है, ये अपने आप में 25 जो संख्या है ये है 7, गुरु जी का ब्लेस्ड नंबर। 7 नंबर क्या होता है? फुल ऑफ मैजिक एनर्जीज गुरु जी की और अलाइनमेंट, ठीक है। तो इस टाइम पे आप जो भी काम करेंगे ना गुरु महाराज जी से जुड़कर, गुरु महाराज जी से आप उनके शक्तियों के साथ अपनी लो वाइब्रेशन को हाई करेंगे ना मंत्र जाप और नाम जाप से, तो डेफिनेटली यू विल सी द सक्सेस इन योर लाइफ इन एवरी फील्ड, वेदर इट्स फाइनेंशियल और हेल्थ और मेंटल और फिजिकल और सोशल। तो ये साल मैं चाहती हूँ अभी जो जुड़ना शुरू हुए हैं वो अच्छे से जुड़ जाएं। तरीका वही है, नाम जाप, श्वास चलाएं और मंत्र जाप जितना कर सके उतना करिए। ये 2 चीज़ें भी अगर आप करेंगे और आप गुरबाणियों से जुड़िए। गुरबाणियाँ क्या हैं? अपने आप में जो कीर्तन व्याख्या वाली होती हैं, एक गुरबाणी होती है जिसमें सिर्फ शब्द कीर्तन होते हैं, उससे जुड़ने से तो क्या होता है, आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है और आपके जीवन में ना आपकी आत्मा शांत होती चली जाती है। फिर जब आप शांत होते हो ना, तो आपके आसपास की जो फ्रीक्वेंसीज है ना, वो भी कामनेस के रूप में ही आपके आसपास आती है। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जैसी फ्रिक्वेंसीज आपकी एनर्जीज़ की होंगी ना, वैसी फ्रिक्वेंसीज ही आपके अराउंड आप देखोगे। लाइक इफ़ यू आर फीलिंग सैड, तो वही फ्रिक्वेंसीज अराउंड आपके बनेंगी, एक नहीं हज़ारों बनेंगी। इफ़ योर एनर्जीज आर लाइक पॉजिटिव, तो यू विल सी कि उसके साथ आपके बहुत सारे पॉजिटिव ऑप्शंस आपके अराउंड होंगे, पॉजिटिव लोग आएंगे, पॉजिटिव न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी। दिस इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इट डिपेंड्स ऑन अवर एनर्जीज, because we cannot destroy our energies, we can only shift the energies. Like if we are feeling sad, so we should read some kind of positive books, we should listen some kind of positive spiritual शब्दवाणी और गुरबाणियाँ। और एक होती है कीर्तन व्याख्या वाली गुरबाणियाँ होती हैं, जिसमें जीवन के सार हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की व्याख्याएँ हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी अपने आप में गुरु हैं, और मैं इसी को ही आगे कंटिन्यू करूँगी। ये बताना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो मैं भूल जाती। अब मैं अपने सत्संग पे आती हूँ। तो बहुत टाइम बाद, बड़े टाइम से मेरी जो मदर है उनकी तबीयत बड़ी ख़राब चल रही थी, और तबीयत तब से ख़राब हुई जब से मेरी मम्मा बहुत मानती थी गुरु महाराज जी को, बट वो घर के कुछ नेगेटिव लोग जो देख नहीं पा रहे थे कि क्यों ब्लेसिंग्स इतनी बरस रही है, तो उन्होंने उनको थोड़ा सा माइंड भर दिया था नेगेटिविटी से, मेरे खिलाफ़, गुरुजी के खिलाफ़। तो फिर मम्मा जो करते करते भी रह गई, और वो जो ब्लेसिंग्स है सारी मुड़ गई। जुड़ना तो देखो पड़ता है, ईश्वर नहीं देखते आपकी एज, ईश्वर देखते हैं आपके भाव, आपकी भक्ति, आपका प्रेम, ठीक है। तो क्या हुआ, उसके चलते ना रोज़ जब भी मम्मा से बात होती थी तो वही सुनने को मिलता था, और मेरे को ब्लेमिंग्स और मेरे ऊपर ही सारे ट्रिगर्स। तो बहुत परेशान हो रखी थी मैं ना इन चीज़ों से। फिर गुरु महाराज जी ने मुझे संभाला। बीच में तो ऐसा भी वक्त आया जब इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी मेरे लिए की गई मेरे परिवार में ही, कि शायद मेरी गृहस्थी तक भी बन के आ जाती। फेक कॉन्स्पिरेसीज की गई मेरे खिलाफ, पर गुरु महाराज जी ने, उस टाइम तो बहुत एंग्जाइटीज़ मुझे हो गई थी, फिर गुरु महाराज जी ने मुझे संभाला कि तू कुछ नहीं बोलेगी, तू बस मंत्र जाप कर, जितना कर सकती है मैं संभालूंगा। देखिए गुरु महाराज जी ना संभालते ज़रूर है, आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि गुरु महाराज जी बैठे हैं तो वो अपने आप करेंगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, है ना। ये तो देखो, हम लोग सारे ना दूध हैं, छोटी सी बात समझो, बार बार समझाना पड़ता है चीज़ों के लिए ना, कि गुरु महाराज, ईश्वर के लिए भी वो देना पड़ते हैं, प्रमाण देने पड़ते हैं। बड़ा अजीब सा लगता है कि हम लोग दूध हैं, दूध में से क्या निकलता है? दही निकलता है, छाछ निकलती है, लस्सी निकलती है, और आपका मक्खन निकलता है, फिर लास्ट में निकलता है घी। सबकी कीमत अपनी अलग अलग है ना। घी की कीमत सबसे ज़्यादा, वो सबसे लास्ट में निकलता है। तो उस घी तक पहुंचने के लिए, उस घी को बनने के लिए ना, हमारे गुण और कर्म ही होते हैं, कि हम अपने गुणों को ईश्वर के गुणों के साथ जब हम मिलाते हैं और हम उनकी उस्तत करते हैं, तो वो गुण हमारे ऊंचे लेके जाते हैं, है ना। और हमारे कर्म जितने हो चुके, ठीक है, हमें नहीं पता था अभी तक, बट आगे तो ना बनाएं। किसी की निंदा में नहीं पड़ना, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि इन 3 चीज़ों की माफिया तो स्वर्ग में भी नहीं है, स्वयं गुरु महाराज जी भी नहीं देते, ठीक है। और गुरु जी की रज़ा में रहो, क्योंकि रज़ा में रहना बहुत ज़रूरी है।
तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम ईश्वर के साथ जुड़ के उनके मंत्र जाप हमें गुरु महाराज जी इसीलिए बार-बार ज़्यादा करने के लिए बोलते हैं, जिससे हमारे जो मूल में बैठे हुए हमारे अवगुण होते हैं ना, वो ऊपर को आते हैं। तो गुरु महाराज जी फिर उसको थोड़ा देखो, दुःख तो कर जो बुरे कर्म है वो तो दुःख सहन करके ही निकलेंगे। आप आज रेडी करो अपने आप को, आने वाले समय में रेडी करो, या सारी ज़िंदगी भी निकाल दो और अपने दुःख कष्ट काटने के लिए अगर आपने अपने आप को तैयार कर लोगे, तो कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी आपको आपकी ग्रोथ तक लेके जाएँगे। और अगर आप सोचते ही रह जाओगे कि यार इतना दुःख सहन कौन करेगा, तो देखिए आप सारी ज़िंदगी परेशान रहेंगे, फिर वही मानना फिर आपको योनियों में पड़ना पड़ेगा, फिर आप जन्म लेंगे, फिर जब तक कटेंगे नहीं ये तो जन्म लेने ही पड़ेंगे। और वाक़ई में अपने इस जन्म को ख़त्म करना चाहते हो, तो आपको अपने दुःख को सहन तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो बोया है वो काटना तो पड़ेगा और काटना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए रेडी हो जाएँ। फिर अभी क्या हुआ, काफ़ी टाइम से मेरी मदर जो थी वो मेरी छोटी सिस्टर के घर में थी। सॉरी, मैं बीच-बीच में बहुत चीज़ें ऐसी बोल जाती हूँ कि जो शायद मुझे अलग से बोलनी चाहिए, सत्संग के बीच-बीच में आ जाती हैं, बट वो मुझे जैसे-जैसे याद आती रहती है तो मैं बोलती रहती हूँ। जो गुरु महाराज जी मुझे सिखाते हैं मैं आगे वो नॉलेज पास करने की कोशिश करती हूँ, एक कोशिश भर। मेरी औकात तो कुछ नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि गुरु महाराज जी से आप लोग दिल से जुड़ सकें। मैंने देखा है कइयों को मेरे से ही पूछते हुए कि हमने आपसे जो आपको देखा है ना बोलते हुए, वो कुछ डिफरेंट है कि जैसे गुरु महाराज जी से इंटेंसली हम कैसे जुड़ सकते हैं। को बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन करते हुए, बहुत बेअंत शुक्राने सब साथ संगत जी के जो मुझसे ये चीज़ें पूछते हैं। मैं तो कहती हूँ मेरे से सेवा वर्तवाते हैं वो भी, उनका शुक्राना है, गुरु महाराज जी का शुक्राना है कि मेरे को इतना सिखाया है गुरु महाराज जी ने, मेरे जीवन में इतना गुरु महाराज जी ने रस घोला है ना, तो मैं चाहती हूँ सबकी ज़िंदगी में रस घुल जाए, बस मेरी एक ही तमन्ना रहती है। कोई वंचित ना रह जाए गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से, क्योंकि कइयों को बहुत कुछ को उतना ही पता है कि सत्संग, लंगर प्रसाद और सत्संग में जाना, गुरुजी के साथ जुड़ना। पर उसके बाद गुरु महाराज जी क्या है? गुरु महाराज जी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, ब्रह्मांड है वो, और वही ब्रह्मांड हमारे अंदर है। उनके साथ बस कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है। सिंपल रास्ता है बिल्कुल। अपनी पूरे जीवन को ना आप पूरे रूटीन को, एक-एक साँस को आप मंत्र जाप से जोड़िए। नाम जाप इतनी बड़ी ताकत है, मतलब आप कहाँ से कहाँ गुरुजी के नज़ारे देख सकते हो ना। गुरुजी फिर क्या-क्या आपको देंगे ना, क्या-क्या गुरु महाराज जी आपको कैसा बना देंगे ना, इतना स्वच्छ, सुंदर, बहुत सुंदर आत्मा बन जाएँगे सारे। और मैं चाहती हूँ ये जो पृथ्वी है, हम लोग इतनी नकारात्मकताओं में जी रहे थे, इतनी परेशानियों में जी रहे थे, बेअंत शुक्राने गुरु महाराज जी के जो हमें हमारे ऊपर अपना हाथ रखा और हम सबको नॉलेज दे रहे हैं। बहुत लोगों के पास बहुत बड़ी-बड़ी नॉलेज होगी, मैं तो कहती हूँ, मैं तो मिलना चाहती हूँ, मैं जुड़ना चाहती हूँ ऐसे लोगों से, जिनके पास वाक़ई में ना गुरु साहब की ताकत के सही मायने हों। कल मैं चलो पहले मैं अपना सत्संग पूरा करती हूँ। तो आज मेरी मेरी जो मदर थी वो मेरी छोटी सिस्टर के घर में रह रही थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि उनका झुकाव उनके साथ ज़्यादा रहा। उनका क्या झुकाव रहा, जो मेरे दूसरे सिबलिंग्स हैं उन्होंने ही कुछ ज़्यादा ही उनको अपने फ़ेवर में करके और मेरे खिलाफ़ पीठ पीछे बहुत बातें करके, पता मुझे सब कुछ है, मैंने किसी को ज़ाहिर नहीं करा, क्योंकि गुरु महाराज जी ने मुझे सब कुछ दिखा दिया कि पीठ पीछे मेरे क्या चल रहा था, जो मुझे पता भी नहीं था। और ऐसी आँखें खुली कि मन अजीब खंडित सा हो गया। पर चलो कोई बात नहीं, अपने भाई-बहन हैं, गुरु महाराज जी सन्मत बख्शें और उनके कर्म सीधे करें और सही राह पे चलाएँ, ताकि वो मुझसे बात करे ना करे, मैं करूँ ना करूँ, बट कम से कम एक-दूसरे के लिए ज़हर लेके तो ना बैठें। क्योंकि इस जीवन पर आए हैं, भाई-बहनों का रिश्ता भी बहुत अच्छा, इतना प्यारा रिश्ता होता है। माँ-बाप के बाद आपस में एक-दूसरे के सपोर्टर वही होते हैं। पर गुरु महाराज जी ने मुझे इन सब चीज़ों से डिटैच कर दिया। इवन गुरु महाराज जी ने ये बोल दिया, अपनी फैमिली के साथ भी कोई अटैचमेंट रखो, रिश्ता रखो, अटैचमेंट मत रखो। सबके साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, बट विदाउट एनी अटैचमेंट, बिकॉज़ लगाव के घाव बहुत गहरे होते हैं। और फिर जब कुछ दुःख प्राप्त होता है ना, दुःख प्राप्त होना ही है। आप किसी इंसान से उम्मीद रखेंगे तो दुःख तो प्राप्त होना है। तो वही उम्मीदें मैंने अपनी फैमिली से रखी हुई थी। बहुत दिन बाद मेरी मम्मा मेरी छोटी सिस्टर के घर में थी, मैं उनके घर में नहीं जाती हूँ, क्योंकि कुछ उन लोगों ने ऐसा किया था कि मेरा रिश्ता उनके साथ ठीक होते-होते भी ख़राब ही हुआ। और फिर ख़राब होते हुए ठीक हुआ, फिर ठीक होते हुए पता चली चीज़ें, फिर मैंने एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया गुरु महाराज जी के कहने से। क्योंकि गुरु महाराज जी ने फिर मुझे दिखाई सबकी सत्यता। दिल पे पत्थर रखा, बहुत रोई हूँ मैं गुरु महाराज जी के आगे, और गुरु महाराज जी ने ही आँसू पोंछे हैं मेरे। बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। तो मदर हैं, उनके साथ आप जैसी भी होंगी, आप उनके साथ उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। आपको उनका करना ही करना है, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हमें यही सिखाया है कि बड़ों की सेवा के बाद मेरे पास आया करो, वरना मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और माँ-बाप खराब नहीं होते,
आसपास के हमारे ही लोग जो होते हैं ना, अगर तो वो हमारे लिए सही बोलेंगे तो उनका दिमाग कभी ख़राब नहीं होगा। बट अगर वो हमारे लिए ज़हर घोलेंगे और हमें भी नहीं पता, तो फिर उनका दिमाग भी ठीक नहीं रह सकता, क्योंकि जैसे ही संगति में इंसान रहता है फिर वैसे इन्फ्लुएंस उसके ऊपर ज़्यादा रहता है। मेरा आ जाना शुरू से ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने परिवार में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में रहना पसंद करती हूँ और गुरुजी के साथ रहना पसंद करती हूँ। और उन लोगों का सारा दिन फ़ोन पे मदर के साथ बातें करना, मैं नहीं मना करती करो, बट मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता इतना कॉल्स पे बात करना, कि क्या बात करूँगी मैं, और निंदा किसी की करनी नहीं है हमें। और दुनियावी चीज़ें ऐसी हैं कि आप अपने फैमिली में भी किसी से बात करेंगे ना चाहते हुए भी, अगर आप रोज़ कॉल करेंगे, सारा दिन करेंगे, कुछ ना कुछ बातें इधर-उधर की ज़रूर निकलेंगी। फिर हमारे कर्म बनेंगे, मुझे बनाने हैं नहीं। कुछ टाइम से मम्मा को भी मैंने ये बोला था, भई मैं ज़्यादा टाइम बात नहीं कर पाऊँगी, तो आप मेरी इस चीज़ का बुरा ना माना करें। बट वही है, मम्मा ने नहीं माना तो पीछे से उन्होंने दिमाग में डाल दिया, देखो हम लोग फ़ोन करते हैं वो करती नहीं है, हम लोग इतना आते हैं वो आती नहीं है, हम नहीं सँभालने बैठा है वो सँभाल। कोई बात नहीं, शुक्राने जिसने सँभाल लिया उसका बहुत-बहुत शुक्राना। मेरा तो रब सँभालने वाला है सबका, मैं तो व्यक्ति विशेष को गिनती नहीं। मैं यहाँ से अरदासें ज़रूर करती हूँ, मम्मी-पापा के लिए, गुरु महाराज जी से, और जिसकी इज़्ज़त गुरु महाराज जी ने रखी है। मेरी मम्मी की इतनी बार तबीयत ऐसी जान पे बन आई है, गुरु महाराज जी ने ही सँभाली है। मेरे फ़ादर की इतनी बार जान पे बन के आई है, मेरे गुरु महाराज जी ने ही ब्लेस करी है उनकी लाइफ़ 3-3 4-4 बारी। तो बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, और मम्मी-पापा की तरफ से भी उनके चरणों में शुक्राने। आज मुझे आफ्टर 1 एंड अ हाफ मंथ मुझे जाना था मदर से मिलने, क्योंकि वो घर वापस आ गई थी, तो मम्मी ने बोला भी एक बार मिल के चली जा। पर हो ये रहा था कि 2-3 दिन से ना वो मुझे बहुत ज़्यादा छोटी सिस्टर को लेके सुना रहे थे कि उससे माफ़ी माँग, उससे माफ़ी माँग, उससे माफ़ी माँग, उसके आदमी से माफ़ी माँग। और गुरुजी ने मुझे स्पष्ट बोल दिया था, तेरी कोई गलती नहीं है, तू नहीं झुकेगी और तू बस शांत रहना। धैर्य ही तपः। गुरुजी ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई है, धैर्य रखो, धैर्य रखना सबसे बड़ी तपस्या है। रखना बड़ा मुश्किल काम है इस कलयुग में, बट फिर भी धैर्य रखो, चुप रहो, शांत रहो, सारे जवाब मैं दूँगा। मैं अपने आप रेगुलेट ऐसे करूँगा कि तुम जाओगे भी ना तो तुमको सुनना नहीं पड़ेगा। अब मिरेकल ये हुआ कि कल परसों से मैं थोड़ी-सी वो हो रखी थी, मैंने अपने हस्बैंड से भी बोला, मैंने कहा यार मम्मी से मिलने जाना है, मेरे को और कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाके बैठना चाहती हूँ, मैं भी जाना चाहती हूँ। बट वो अगर छोटी सिस्टर को लेके फिर कोई बात करेंगे ना, तो मतलब मैंने जवाब देना है नहीं, वो मेरे बड़े हैं, मुझे उनकी इज़्ज़त रखनी है। और उन्होंने कुछ बोला ऐसा, क्योंकि मेरी मम्मा थोड़ी-सी ना वो है, शार्प स्पोकन है, तो वो ये नहीं देखती हैं अभी किसी को हर्ट होगा या नहीं होगा, वो बोल देती हैं। बट अभी तबीयत से बड़ी परेशान है अपनी, तो मैं परसों से गुरु महाराज जी ने बोला तू ना लव वाइब्स भेज। तो मैंने फिर विजुलाइज़ करना शुरू करा, क्योंकि मैं नेगेटिव सोच रही थी ना, अभी वो ऐसे बोल देंगी, वैसे बोल देंगी। फिर गुरु महाराज जी ने बोला कि बीइंग बीइंग अ टैरो रीडर और कनेक्टेड, यू आर कनेक्टेड विद यूनिवर्स, आफ्टर देन तू भूल जाती है कि जो तुम जिस एनर्जीज़ और फ्रीक्वेंसी से तुम लोग सोचते हो वही तुम अट्रैक्ट करते हो। फिर मैंने ना पॉजिटिव सोचना शुरू करा कि नहीं मम्मा मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, सब ने सबको माफ़ कर दिया है, कोई किसी से माफ़ी नहीं मंगवाना चाहता। मैंने ना पॉजिटिव अफ़र्मेशंस करनी स्टार्ट कर दी, एंड वो हुई। सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ, वो हुई, जो गुरु महाराज जी सिखाते आए हैं वही हुआ। मैंने अपने आप को शांत करा, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, मैं जाऊँगी, मम्मा बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगी, शी विल नॉट टॉक अबाउट माय younger sister and her husband, and everybody has forgiven everyone and we all are very happy। तो ये मेरी अफर्मेशंस थी पॉजिटिव, और वाकई में आज जब मैं गई होके आई हूँ, मैं अभी पहुँची हूँ घर, और मम्मा का बिहेवियर जो था इट वाज वेरी पॉजिटिव। शी डिडंट टॉक अबाउट माय यंगर सिस्टर एंड हर हस्बैंड, और कोई भी ऐसा इशू नहीं क्रिएट हुआ मुझे। तो बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, और ऐसे ही मुझे साफ़ सुथरा लेकर आ गए हैं वहाँ से। नहीं तो मेरी मदर जब बोलना शुरू करती है ना, तो हम सब चुप हो जाते हैं। थोड़ी हैं हार्श वर्ड्स बहुत यूज़ करती हैं वो, कि ऐसे लगता है जैसे बेइज्जती हो गई, या उन्होंने कुछ ऐसा सुना दिया, मन खट्टा होने वाली बात, या रो ही जाते हैं बंदे। तो नेचर नेचर की बात है, बट वैसे बहुत स्वीट है, मतलब ऊपर से बहुत सख्त और अंदर से बड़ी कोमल हृदय की। तो गुरु महाराज जी ने बोला कोई ट्रिगर नहीं लेना, तमाशे तो चलते रहेंगे, और अगर कोई कुछ तुम्हें कह भी देता है दिल पे मत लगाया कर, और मैं बैठा हूँ, मैं सब कुछ ठीक करूँगा, अंत में सारे फैसले तेरे हक में होंगे। तो वाकई में वही होता चला जा रहा है। बहुत मिरेकल्स महसूस करती हूँ मैं, क्योंकि जितनी मेरे खिलाफ पॉइजन फैला सकते थे ना, सबने फैलाया था। मैं तो यही सोचे बैठी थी मैं तो अपने माँ बाप खो दूंगी। नहीं, मेरे ईश्वर जहाँ खड़े हैं ना, वहाँ किसी के साथ गलत नहीं हो सकता। जिसके पक्ष में ईश्वर खड़े ना, वो उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। उसके सारे फैसले ईश्वर करते हैं, और गुरु महाराज जी तो वाक्य अपने हर वाक्य को पूरा करते हैं। उनका हर शब्द ब्रह्म वाक्य है, वो होना ही होना है। और बहुत 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 बेहद शुक्राना है मम्मी पापा की तरफ से। मैं ये शुक्राना अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत को भी देखने वाले मेरे माता पिता ही, मेरे गुरु महाराज ही हैं, और उनको संभाले भी वही हैं। अब मम्मी ने फरवरी में जाना है दिल्ली, और मम्मी का मन बन चुका है, गुरु महाराज जी ने बनवा चुके हैं, वो बड़े मंदिर होकर आएंगे। और बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, मेरी मम्मा पापा को बड़े मंदिर ब्लेस करने के लिए बुला रहे हैं, मुझे पता है उसके बाद उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और मैं यही अरदास करती हूँ कि मम्मी पापा बड़े मंदिर होकर आएँ, और वो दोनों बिल्कुल स्वस्थ हो जाएँ, कुशल हो जाए, गुरु महाराज जी की तरफ मुख करके
गुरुमय होएँ। और गुरुजी की रज़ा में देखिए रहना सीखिए। गुरुजी की रज़ा में जो रहेगा ना, वो बहुत राज़ी रहेगा। ठीक है? तो अभी मैं इस सत्संग को इतना ही रखूँगी। बीच-बीच में जो बातें गुरु साहब से संबंधित मैं कर देती हूँ, उसको आप मतलब अदरवाइज़ मत लीजिए, क्योंकि मैं बीच-बीच में इसलिए बोल जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है फिर बाद में मैं भूल जाऊँगी और कोई चीज़ ऐसी रह ना जाए। मैं तो चाहती हूँ 2025 में ना सारे इतने स्टेबल हो जाए, इतने ग्राउंडेड हो जाए, इतने मतलब नियर टू गुरु महाराज हार्ट हो जाएँ कि सब लाडले हैं, अभी भी लाडले। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है संगत जो सुनती है। बहुत-बहुत शुक्राने आप लोगों के भी, संयम से सुना करिए, क्योंकि ये संयम ही हमें नॉलेजेबल बनाता है, ये संयम ही हमारे विज़डम को बढ़ाता है, ये संयम ही हमें सीखने के लिए, आगे के लिए मोटिवेट करता है। तो ये मोटिवेशंस हैं, कुछ नहीं है और। मुझे कहीं से नहीं मिली, मैंने तो कितने सत्संग सुनती थी। अब जो सत्संग गुरु महाराज जी मुझे सुना रहे हैं ना, जो फिज़िकल टाइम के अंकल आंटी सुनाते हैं, इतने इतने प्यारे-प्यारे और इतने मैजिकल सत्संग सुनाते हैं ना, मैं शेयर करूँगी आज, वो भी एक रिकॉर्ड करूँगी। बड़े कल 2 इतने मैजिकल सत्संग सुनने को मिले ना, मैं बहुत शेयर करूँगी, वो तो आपको सुन के भी बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है? मज़े भी लीजिए और इसको मोटिवेशनल तौर पे भी लीजिए, तो आपकी लाइफ़ भी चेंज होती चली जाएगी, क्योंकि और एक बात, आप लोग ना मोटिवेशनल कोट्स बहुत पढ़ा कीजिए, जैसे गीता से संबंधित होते हैं, महादेव जी के होते हैं, या ये आपके जो पुरुष महापुरुष लिखते हैं ना, आते हैं ये कोट्स ना, थोड़े मोटिवेशनल पॉजिटिव कोट्स को आप पढ़ा कीजिए। इससे क्या होगा, आपका ना अंदर ना सफाई होनी स्टार्ट हो जाएगी अपने विचारों की, क्योंकि हम हमारे हमारे मस्तिष्क में कोई भी इंसान ना तो विचार शून्य होता है, ना भाव शून्य होता है, वो तो आने ही आने हैं, बट विचारों को रुकने नहीं देना। अच्छे विचारों को हमने ग्रैब करना है और बुरे विचारों को हमने बस आने जाने देना है, उतना ही रखना है। आप बंद तो किसी चीज़ को नहीं कर सकते, वो तो सहन करना पड़ेगा, सहना तो पड़ेगा विचारों को। पर उनसे हमने निजात पाने का एक ही तरीका है कि अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव रखिए, ठीक है? मेरी किसी बात को आप बर्डन लेके मत चलिए। अगर मैं ज़्यादा बोल भी जाती हूँ या मैं कुछ समझा भी जाती हूँ, तो अपनी बहन समझ के क्षमा कीजिए। और सोल सिस्टर हूँ मैं भी आपकी, वी ऑल आर सोल फैमिली। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि आप लोग सब गुरुजी के बन जाएँ, सब गुरुजी के होएँ हम, और एक वक़्त ऐसा आए कि हम सारे मिलें और गुरुजी की वडियाई में बहुत कुछ बोले, बहुत कुछ बोले और बहुत कुछ बोले। इसी के साथ अभी मैं इस सत्संग को इतना ही रखती हूँ। जय गुरुजी।